गुड इवनिंग बच्चों। ये क्लास 9th का हमने 50 क्वेश्चन कर लिया था कंप्लीट, है ना। और इसमें टोटल 75 क्वेश्चन थे। हिटलर वाला चैप्टर है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। अभी हम लोग और 25 क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्च 1933 ईस्वी को पारित किस एक्ट के द्वारा जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा एक्ट था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, विशेषाधिकार अधिनियम माने इनेबलिंग एक्ट था। उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई, क्योंकि 1933 में जो है हिटलर चांसलर बन गया था और लीग ऑफ नेशन से ये त्यागपत्र भी दे दिया था। 52 नंबर का क्वेश्चन है, गेस्टापो क्या था। तो गेस्टापो है ना, जर्मनी का एक गुप्तचर राज्य पुलिस था, गुप्तचर संस्था था गेस्टापो। 53 नंबर देखिए, हिटलर ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किस अर्थशास्त्री को सौंपी थी। तो उसका नाम था हालमार शाख्त। हालमार शाख्त। पिछले हमने क्लास में चर्चा किया था कि हिटलर जो है पैसे की कमी को दूर करने के लिए वो नोट छापना स्टार्ट कर दिया था, जिससे क्या हुआ कि मुद्रा का मूल्य गिर गया और लोग एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर के पैसा लाते थे, तब जाके ब्रेड खरीदते थे। सोचिए क्या हालत हो गया था। तो उसी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए हालमार शाख्त को नियुक्त किया था। फॉक्सवैगन क्या था। तो फॉक्सवैगन जो है जनता की कार को कहा जाता था, ठीक है। 55 नंबर देखिए, जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता कब छोड़ी। तो जब वो चांसलर बना था तब छोड़ी। तो 1933 में चांसलर बना था, 1933 में छोड़ दिया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में कब मिला लिया गया था। तो ऑस्ट्रिया को जर्मनी में 1938 में मिला लिया गया था। जर्मन भाषी सुडेटेनलैंड प्रांत किसका भाग था। जर्मन भाषी सुडेटेनलैंड प्रांत किसका भाग था। तो ये चेकोस्लोवाकिया का भाग था। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो हम जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई थी। तो इसमें जुलाई है, इसमें अगस्त है, इसमें अक्टूबर है, तो बचा क्या, सितंबर 1939। सितंबर 1939 में जर्मनी ने किसके साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। तो उसमें ना 1940 में ये जापान, इटली और जर्मनी तीनों मिलकर के समझौता करते हैं। क्या करते हैं समझौता में कि हम तीनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, हम लोग तीनों मिल करके दूसरे देश पर अटैक करेंगे। किस देश ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर बमबारी किया, जिससे अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में मजबूरन शामिल होना पड़ा। तो ये देश था जापान, है ना, ये देश था जापान। यही अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर बम पटक पटक के बार बार भाग रहा था, जिससे अमेरिका क्रोधित होकर के दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट किया और फाइनली जो है हिरोशिमा नागासाकी पे बम भी गिराया। 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जर्मनी ने सोवियत संघ पे हमला कब किया। तो जर्मनी ने सोवियत संघ पे हमला किया था जून 1941 में। जून 1941 में। हिटलर की पराजय कब हुई। तो हिटलर की पराजय हुई थी मई 1945 ईस्वी में। मई 1945 ईस्वी में। अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। तो हिरोशिमा नागासाकी दोनों पर, है ना। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल मैन, और नागासाकी पे जो गिराया था उसका नाम था फैट मैन, और इसका था लिटिल बॉय। नाज़ी विचार के अनुसार कौन सा नस्ल सबसे अच्छा था। हिटलर के अनुसार माने नाजी विचारधारा के अनुसार कौन सा नस्ल सबसे अच्छा मानता था हिटलर। तो ए नंबर, ब्लॉन्ड, जिसकी नीली आंखें हो
और नॉर्डिक जर्मन आर्य जिनके सुनहरे बाल हों उनको वो पसंद करते थे, बाकी वो किसी को पसंद नहीं करते थे, खास करके यहूदी को। हिटलर का नस्ली सोच किन विचारकों के सिद्धांत पर आधारित था? हिटलर का जो नस्ल वाला सोच था ना, जाति आधारित, वो किसके सिद्धांत पे था? तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों के सिद्धांत पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, नाजी पार्टी यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम किसके लिए चलाता था? तो यह था दिव्यांगों के लिए चलाता था। अच्छी बात है। कौन बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो या दड़बा कहा जाता था? तो इनको बोलते थे यहूदी को। नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो नाजी यूथ लीग का गठन हुआ था 1922 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो देखते हैं पहले ए ऑप्शन क्या लिखा है। नाजी पार्टी नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम देती थी। सही में इनाम देती थी, तो ये तो सही हो गया। जो औरत 8 या उससे अधिक वांछित बच्चे को जन्म देती थी उसको सोने का तमगा दिया जाता था। ये भी सही है। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का तथा 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का तमगा दिया जाता था। सही है। तो एक ही बच रहा है जो गलत है। क्या लिखा है उसमें देखिए, अवांछित बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भी पुरस्कार मिलता था? नहीं मिलता था। ठीक। गैस चैम्बर कैसा दिखाई देता था? गैस चैम्बर जो था हिटलर का, जिसमें यहूदियों को घुसा घुसा के मारता था, वो दिखता कैसे था? तो दिखता था ए नंबर जैसा, स्नानघर जैसा, जिसमें नकली फव्वारे लगे होते थे और वो फव्वारे की जगह पे वो गैस वाला था ना, जिससे उनका दम घुट जाता था और वो मर जाते थे। नाजी लोग इसको केंचुआ चूहा से संबोधित करते हैं। उनकी चाल ढाल की तुलना छछूंदरी जीवों से करते थे। ये कौन थे? यहूदी थे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ है 1 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? तो 9 अक्टूबर 1918 को। वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि हुई। ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। क्लास में चर्चा ही किया था। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, आप लोग बना लीजिए इसको और देखिए कि कितना स्कोर आया है। थैंक यू।